Dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study The Lost Child. This is the chapter from Moments of class 9th. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे और साथ ही साथ डीपली जो भी वर्ड्स हम बताएंगे उन्हें समझते चले जाएंगे। होता क्या है, अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बार ऐसा होता है कि एक जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ एक मेला को देखने के लिए जाया करता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। अब क्या है ना कि अभी जो है थोड़ा सा ये फेयर वगैरह अभी तो खैर हो ही नहीं पा रहे हैं, किसी भी कारणवश समझ लें आप, कोरोना है या लॉकडाउन कुछ भी, तो ये तो आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी शायद आप फेयर गए हो तो आपने जो हैप्पीनेस फील की हो इन द सेम मैनर, उससे कहीं ज़्यादा। कारण उसका कि ये जो विलेज साइड के बच्चे हुआ करते हैं ना, तो गांव के जो बच्चे होते हैं, अभी आप लोग जिस तरीके से मार्केट में जब भी चाहें घूम के आ जाते हो, जो भी चाहिए होता है वो आप लेके आ जाते हो। पहले तो ये जो बच्चे होते थे इन्हें रेयर ही पैसे बड़ी मुश्किल से मिला करते थे, और पैसे मिल भी जाते थे तो क्या हुआ करता था ना, इकट्ठे करके रखते रहते थे, क्योंकि यहाँ पर आसपास इनके शॉप्स वगैरह नहीं होती थी जिनसे कि कुछ परचेज करके ये आसानी से ख़रीद के खा पाएँ। तो इस तरीके से इनका प्लान बना करता था कि अगर कुछ भी तुम्हें चाहिए तो आपको मेला लेकर चलेंगे, और जल्दी ही मेला आने वाला है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इस तरीके से इनके मदर फादर बताते रहा करते थे, इनके पेरेंट्स बताते रहते थे। तो इनकी जो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था जब ये फेयर के लिए जाया करते थे। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, खुश है, एक्साइटेड उत्तेजना से उत्साहित है, उत्तेजना से भरा हुआ है, एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। और वहाँ पर जो रास्ते में जब जा रहा होता है तो जगह जगह पर स्वीट्स, मिठाइयाँ, टॉयज़, खिलौने वगैरह बिक रहे होते हैं ना, तो उन्हें चाहता है कि खरीदना चाहता है, लेना चाहता है। वो कहता है मेरे पापा उन्हें दिलवा दें, बट इज़ पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो मम्मी पापा होते हैं, वो उसे नहीं दिलवाते वो चीज़ें। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। लेकिन फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम कोई एक दूसरा व्यक्ति आया करता है और वही सारी चीज़ें जो कि वो बच्चा चाहता था उसे देता है ना, और कहता है कि ले लो बेटा। लेकिन फिर वो उन्हें लेने से मना कर देता है। आखिरकार क्यों होता है ऐसा, ये हम जानेंगे इस स्टोरी में, है ना। तो शायद आपने इसकी कहानी पहले सुन रखी हो, लेकिन इसे पढ़ना आपके सिलेबस में है, तो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। जस्ट पे अटेंशन टू वॉच इट एंड लर्न एवरी वर्ड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब ये जो बसंत का मौसम था, बसंत का मौसम होता है ना, जो बसंत पंचमी आती है जिस मंथ में सरसों वगैरह फूल रही होती है, उसमें फूल आ रहे होते हैं एट द टाइम, तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो ये कोई उत्सव होगा, उस टाइम पर ये फेयर वगैरह लग रहा होगा। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स। विंट्री शेड्स का मतलब उस टाइम पे हल्की हल्की सर्दी होती है ना, तो उसकी शेड हल्की थोड़ी बहुत छटा नज़र आ रही होती है, सर्दी का असर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा होता है। ऑफ नैरो लेन्स, है ना, नैरो लेन्स, सकरी सकरी गलियों में से निकलकर ये लोग आ रहे थे। एंड एलेज, बीथिका होती हैं, बीथिका मतलब पगडंडी जैसी छोटी छोटी गलियाँ, पतली पतली। नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। गेली का मतलब प्रसन्न, क्लेड का मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, ह्यूमैनिटी का मतलब लोग। तो यहाँ पर क्या था कि जो रास्ते थे वो किन लोगों से भरे हुए थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने जो प्रसन्न लोग हैं उनसे ये रास्ते भरे हुए थे खचाखच। किससे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग थे वो कहाँ से आ रहे थे, सर्दी हल्की हल्की थी, उन सर्दी की छटा बिखेरती हुई जो सुबह थी उसमें जो गलियों में से लोग निकलते नज़र आ रहे थे, सकरी सकरी पतली पतली गलियां थीं उनमें से। और उनमें कौन निकलता हुआ नज़र आ रहा, कैसे लोग थे ये, गेली क्लेड, है ना, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए प्रसन्न मुद्रा में लोग जो थे वहाँ पे आ रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ जो थे वो घोड़ों पर सवार थे। अदर्स सैट
कुछ जो थे वो बैठ गए थे, काफ़ी चलते चलते थक जाया करते हैं ना, तो विलेज पीपल, अभी आज का इमेजिन नहीं करना इसे, ये काफ़ी पहले के टाइम की बात है। तो बहुत पहले ऐसा क्या था कि जिस तरीके से अभी हम तुरंत ही एक 4 व्हीलर हायर कर लेते हैं अगर हमें कहीं पे जाना होता है, पहले ऐसी सारी अरेंजमेंट्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो थी वो हमारी हैप्पीनेस को भी डबल कर दिया करती थी। रीज़न कि सपोज़ अगर आप यहाँ से 4 व्हीलर में बैठे और आपको 10-15 किलोमीटर कहीं पे भी फैर है और वहाँ पे जाना है, तो आपको वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आप कितना एंजॉय कर लोगे? सपोज़ अगर कोई इस तरीके का व्हीकल नहीं है आपके पास, बहुत धीरे धीरे चलने वाला है, जस्ट अंडरस्टैंड कि आप एक उस पे जा रहे हो, कार्ट पे, बुलक कार्ट पे, है ना। तो बुलक कार्ट कितना घंटों लगा लेगी वहाँ तक पहुँचने में, और घंटों लगा लेगी तो क्या होगा, आप जैसे ही बहुत सारे लोग उस गाड़ी में बैठे होंगे, है ना, एंजॉय करते हुए, गाते हुए। शायद लोगों को आपने देखा भी हो, आज भी कुछ लोग ऐसे चलते हैं, विलेज पीपल। तो उस चीज़ का एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ करता था, है ना। पैदल जाया करते थे लोग, और गाड़ियों पे जाया करते थे, कुछ घोड़ों पर जाया करते थे। सारी चीज़ों को अलग तरीके से देखना अलग एक डिफरेंट इन्जॉयमेंट देता है। तो वो भी एक टाइम रहा था, है ना। तो उस टाइम की हम बात कर रहे हैं इस वाले फेयर में। सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ जो थे वो क्या थे कि उसमें बम्बू से जो बांस की बनी हुई बुलक कार्ट है ना, उसमें बैठे हुए थे, और उसमें वो बुलक कार्ट जो थी उन्हें कहाँ लेकर जा रही थी? उसी फेयर की तरफ। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा सा बच्चा वो अपने पिताजी के पैरों के बीच से निकलता हुआ जा रहा है, मतलब मम्मी पापा इधर उधर चल रहे हैं तो बीच में वो चल रहा होगा। ब्राइमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और ये जो बच्चा है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, क्या ना कि ये जैसे कि आप भी हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे ही आप दुनियादारी को समझना शुरू करते हैं, टेंशन शुरू। लेकिन जब तक आप दुनियादारी को नहीं समझते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आप पूरी तरीके से एन्जॉयमेंट से भरे होते हैं। यू वांट टू सर्च एन्जॉयमेंट इन एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉच। जो कुछ भी आप देखा करते हो सब में आपको केवल और केवल क्या चाहिए होता है? एन्जॉयमेंट चाहिए होता है। दैट्स वाई यू डोंट थिंक अबाउट द टेंशन और ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट्स बेटर। अच्छा है आप इन सारी चीज़ों के बारे में ना ही सोचो, तो है ना। तो ब्राइमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। तो ये छोटा बच्चा है ना, तो अब क्या है कि आज जिस तरीके से एक फैशन चल रहा है कि थोड़े छोटा सा ही बच्चा हुआ, 3 साल का हुआ, इसे उठा के डाल दिया गया प्ले स्कूल में। बच्चा जो है प्ले स्कूल में जाना शुरू कर देता है। ऑब्वियस है कि वहाँ पे बहुत सारे गेम्स वगैरह वो सब कुछ खिलाया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस बच्चे का नेचर से उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता, और उस तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता जितना पहले कर लिया करते थे बच्चे। तो काफ़ी बड़े हो जाया करते थे ना 5 आफ्टर 6 ईयर्स, और इस टाइम पे कहीं ना कहीं वो पढ़ने के लिए बैठाए जाते थे। तो ये बच्चा है, शायद पढ़ता हो ना पढ़ता हो, बहुत रेयर है, पता नहीं। तो वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्राइमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। तो जीवंतता से भरा हुआ था ये बालक, है ना। बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, क्योंकि कहाँ जा रहा था? मेला देखने जा रहा था जो। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तभी उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, बच्चे आ जाओ, आओ बच्चे। एज ही लैग्ड बिहाइंड। कब? तब जब वह पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। कहाँ छूट गया? पीछे छूट गया था, आकर्षित होकर, बाय द टॉयज़, जो वहाँ पर खिलौने रखे हुए थे ना। कुछ शॉप्स वगैरह देख ली होंगी, उसे कोई खिलौना पसंद आ गया होगा, तो उन खिलौनों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया, और इसकी वजह से वो वहाँ पर रुक गया। बच्चों को क्या है, हर चीज़ में केवल एन्जॉयमेंट चाहिए होता है ना, तो वही चाहिए उसे। तो फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। तो एक शॉप में बहुत सारे खिलौने रखे होंगे, उन्हें देखता रहा। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। जल्दी से फिर क्या था ना, मम्मी पापा ने आवाज़ लगाई तो उनकी तरफ को भाग गया। हिज फीट ओबेडियंट टू देयर कॉल। उसके पैर जो थे ऐसा लग रहा था काफ़ी आज्ञाकारियों, कहने का मतलब जिधर से आवाज़ आ रही थी मम्मी पापा की, उधर की तरफ तुरंत ही उसके कदम उसे लेकर चल दिए। हिज आइज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। लेकिन क्या था ना कि जा तो उधर को रहा था, लेकिन आंखें कहाँ टिकी हुई थी अभी भी? उन्हीं खिलौनों पर, है ना, जो पीछे छूटते चले जा रहे थे। उसकी आंखें, उसकी नज़रें जो थी आज अभी भी उन्हीं खिलौनों पर टिकी हुई थी जो पीछे वो छोड़कर जा रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। जब वो वहाँ पर आया जहाँ पर उसके मम्मी पापा उसका इंतज़ार कर रहे थे, रुके हुए थे,
उसकी वजह से he could not suppress the desire of his heart even though he well knew the cold stare of refusal in their eyes। अब क्या हुआ कि जैसे ही मम्मी पापा के पास आया, बेचारा दबा नहीं पाया क्या चीज़ को, अपनी इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट, जो उसके हृदय में उठ रही थी। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, यद्यपि वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैं अपने मम्मी पापा से ये कहता हूँ कि मुझे वो टॉयज़ दिलवा दीजिए, तो क्या करेंगे, मना ही करेंगे, कहेंगे तू इतना छोटा थोड़े ही है कि अब खिलौनों से खेलेगा, है ना। तो जब जिस तरीके से उसने अपने मम्मी पापा की नज़रों को देखा तो समझ गया कि वो किस तरीके से घूर रहे हैं, मुझे इनकार ही करने वाले हैं, है ना। तो फिर भी बेचारा जो था, उम्मीद लिए तो था ही कि हो सकता है शायद दिलवा दें। तो ये जो बच्चे हुआ करते हैं वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढा करते हैं, है ना। हर जगह कोशिश किया करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठे होते हैं, ऐसा होगा नहीं होगा, ये ट्राई करके देखा करते हैं। तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी अच्छी चीज़ हो। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट, और फिर उसने क्या, ट्राई कर लिया, उसने याचना की, प्रार्थना कर दी, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइट, उसके पिता ने लाल आंखें करके उसकी तरफ देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, वही परिचित तरीका, वही अत्याचारी जैसा, मतलब जब भी किसी चीज़ को मना करना हुआ करता था ना उसके फादर को, तो इसी तरीके से देखा करते थे और वैसे ही वो देख रहे थे। इस बार भी उन्होंने उसकी तरफ वैसे ही देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is we for you?" अब क्या होता है ना इस सिचुएशन में, जब भी हम बच्चों को कुछ भी करने के लिए मना कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि वो बच्चा ऐसा काम ना करे, तो हम उस बच्चे को किसी और दूसरे काम में उलझा दिया करते हैं, है ना। और थोड़ी देर में क्या होता है, बच्चे जो भी चीज़ों को मांग रहे होते हैं या जो भी करने वाले होते हैं उसे भूल जाते हैं और नए काम में इंडल्ज हो जाया करते हैं, उलझ जाया करते हैं। तो वही इसकी माँ ने किया। उसकी माँ का हृदय, तो माँ का हृदय होता है ना, तो माँ का हृदय जब पिघल गया बेचारी का। लेकिन क्या है कि ये शायद इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आते होंगे कि जिस भी चीज़ की बच्चा डिमांड करे उसे वो तुरंत ही दिलवा दें। अब क्या है, उन्हें पैसे भी बचाने हैं और दूसरी चीज़ ये भी देखनी है कहीं ना कहीं कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि ये बच्चा तो है ना हर चीज़ को मांगेगा, तो बच्चों की तो इस तरीके से आदत होती है। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, तो जो उसके अंदर उठने वाली एक अनुभूति थी उससे वो बेचारी पिघल गई। उसकी माँ, जो दिन था वो बड़ा ही अच्छा था, टेंडर, मृदु वैसे होता है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड, और अपनी उंगली को आगे बढ़ाते हुए कहा, लुक चाइल्ड, बच्चे देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, वो तुम्हारे सामने क्या है ना, देखो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, क्या आ गया था वहाँ पर चलते चलते, जब तक फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एकदम किसकी तरह पीला नजर आ रहा था, जैसे कि पिघला हुआ सोना बिखेर के रख दिया हो इधर उधर। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स, क्योंकि ये जो था बहुत बीच में फैला हुआ था, काफ़ी दूर तक दिख रहे थे, माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड। तो एक खेत नहीं होगा, कई खेत होंगे, बहुत सारी सरसों वहाँ पर कर रखी गई होगी। तो जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच रही थी उसके काफ़ी दूर तक केवल और केवल क्या नज़र आ रहा था, सरसों, है ना। तो मेल्टिंग गोल्ड की तरह ऐसा लग रहा था कि पिघला हुआ सोना ये बिखेर के रख दिया है यहाँ पर किसी ने। A group of dragonflies were whistling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब क्या हुआ, तभी जब वो उन फूलों की तरफ, सरसों के फूलों की तरफ देख रहा था, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वहाँ पे आ गए। ड्रैगन फ्लाइज क्या हुआ करते हैं यहाँ पे, रंगीन मक्खियाँ जो होती हैं, वर बस्लिंग या फिर भंवरे वगैरह, बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, तितलियाँ हो सकती हैं। तो ये जो है वस्लिंग, वस्लिंग का मतलब क्या कर रहे थे, वहाँ पे हलचल कर रहे थे। वस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी, गॉडी का मतलब भड़कीले या चमकीले पर्पल कलर के विंग्स जो थे उनके। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, क्या है,
एक बी का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो, ब्लैक बी जो होता है भंवरा, है ना। तो इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, उसके बीच में से उड़ान काटते हुए, मतलब इधर उधर मुड़ के उड़ रहे होंगे, कभी इधर मुड़ जाते होंगे, कभी उधर मुड़ जाते होंगे, तो इस तरीके से उड़ते हुए जा रहे थे। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन पावर घटती चली जाती है। शायद जो बच्चा ये सारी चीज़ें देख रहा है, जो ये देख पाता है, शायद हम सब कुछ नहीं देख पाते हो। कई बार ऐसा होता है हम मार्केट से आ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं, बट हम क्या देख रहे होते हैं, केवल हमें कोचिंग जाना है, बस हमें क्या है ये चीज़ खरीदनी है, हमें वो चीज़ खरीदनी है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है। अदर्स जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ हमारा माइंड बहुत कम वर्क करता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज़ में एंटरटेन किया करते हैं, हर चीज़ को एंजॉय किया करते हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व किया करते हैं। तो वही कर रहा है ये बच्चा, है ना। अगर बाई चांस हम लोग कहीं पे भी इस तरीके से फैर जा रहे होते तो इतनी बारीकी से इन सारी चीज़ों को नहीं देख पाते। अगर देखते भी कि हाँ चलो कुछ वो मक्खियाँ या भंवरे वगैरह कुछ उड़ रहे हैं इधर उधर, चलो कोई नहीं है। लेकिन ये बच्चा क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है, किस तरीके से एक आया, दूसरा उड़ता हुआ गया, इस सामने से उसके रास्ते को काट के निकल गया, है ना। ये सब कुछ वो देख रहा है, कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, है ना, या फिर बटरफ्लाई जो वहाँ पे हमने बताई हैं आपको, तितलियाँ वगैरह भी थी, इन सभी के बीच में से इधर उधर से उड़ते हुए जो मक्खियाँ हैं, भंवरे हैं, ये सब कुछ वो देख रहा है वहाँ पे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, ये सब जो जीव हैं वो क्यों उड़ रहे हैं वहाँ पर, क्या कारण है इनके उड़ने का, क्योंकि वहाँ पर आपको बताया हमने सरसों जो है वो फूल रही है, सरसों पे फूल आ रहा है ना। और ये ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड किया करती हैं, हनी जो उसमें से निकला करता है, फूलों में से स्वीटनेस जो निकला करती है, उसे खाकर ही ये जीवित रहा करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर ये बहुत सारे जीव आ रहे थे उन फ्लावर्स पर। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब क्या था, जो चाइल्ड था उसने फॉलोड देम, उनका अनुसरण किया, उनका पीछा किया, इन द एयर विद हिज गेज, हवा में, है ना, अपनी नज़र को टिकाए हुए वहीं पे। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। तभी क्या होता है, उनका पीछा कर रहा था ना, उनके पीछे तितलियों के पीछे भाग रहा होगा, तभी एक ने अपने पंखों को थोड़ा सा आराम दिया, पंख बंद किए, तो इसका मतलब बैठ गई होगी कहीं पे, है ना। टिल वन वुड स्टिल इट्स विंग्स, स्टिल का मतलब शांत कर देना होता है, इस विंग्स का मतलब एक सिर्फ पंखों को, एंड रेस्ट, फिर आराम करने लगी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने फिर क्या किया, उसको पकड़ने की धीरे से कोशिश की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन क्या था, ये फड़फड़ाती हुई वहाँ से उड़ गई, फ्लैपिंग, अपने पंखों को खोलती बंद करती हुई। अप इनटू द एयर, कहाँ चली गई, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, ये तब हुआ जब बिल्कुल इसका हाथ उस तितली के पास पहुँच ही गया था, समझ लो बिल्कुल पकड़ने ही वाला था, लेकिन क्या था ना, तभी वो उड़ गई। देन हिज मदर गेव अ कॉजनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तभी क्या हुआ कि उसकी माँ ने एक सचेत कर देने वाली आवाज़ लगाई, बेटा आ जाओ, बच्चे आ जाओ, इधर रास्ते पर आ जाओ, रास्ते पर, खेतों में क्या कर रहे हो। ही रेन टू वार्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। वो सीधा सीधा कहाँ पे पहुँचा, टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, बड़ी प्रसन्नता, आपको भूल गया वो, उसने टॉय भी मांगा था, है ना, वो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा क्या नहीं रहा, क्योंकि वो तो पहले ही समझ गया था, लेकिन उसका काम क्या है, ट्राई करना हर चीज़ को, तो ट्राई कर लिया करता है। बाई चांस हो सकता है कहीं मन पिघल जाए पापा का और दिलवाई दें, तो ट्राई सब पे करता है, लेकिन पता है उसे दिलवाएंगे नहीं। एंड वॉकड, फिर क्या है ना, उसको तो पूरी तरीके से भूल गया, फिर से बहुत खुश है। एंड वर्क, अब जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इस तरीके से बहक जाते हैं, कोई भी चीज़ मिल जाए थोड़ी देर रोएंगे, आप एक झापड़ लगा दीजिए, है ना, एक दूसरे दिन बोलिए, बिल्कुल उसी तरीके से मिलेगा जैसे पिछले दिन में उस लड़ाई से आपसे पहले मिल रहा था। तो दैट इज़ अ गुड थिंग इन चाइल्ड। तो अगर इस तरीके से ही हमारा जीवन रहे ना, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे हम बचते जाते हैं। अब समस्या हमारी कहाँ पे आती है, किसी ने अगर कह दिया और हम समझना शुरू कर दिए, अरे उसने तुमसे क्या कहा था, तुमने मुझसे ये कहा था, कल तुमने मुझसे क्या बोला था,
है ना। जितने लंबे टाइम तक हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, ये जो बुरी चीज़ें होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इन सारी ये इसी वजह से ज़्यादा खुश रह लिया करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूल जाया करते हैं जो भी गलत काम इनके साथ कुछ भी अगर हो जाया करता है। ही रेन टू बार्स हिज पेरेंट्स गेली, तो प्रसन्नता के साथ अपने मम्मी पापा की तरफ दोबारा से दौड़ा। वॉकड अब्रेस्ट, उनके पास आया। ऑफ देम फॉर अ वाइल, वहाँ पे कुछ समय रुका। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और फिर क्या हुआ, फिर से पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, अभी क्या है, अब वो एक अट्रैक्शन को पीछे छोड़ दिया था ना, उसने तितली वगैरह पकड़ रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कर रहे होते और मम्मी पापा नहीं करने देते, तो हो सकता है हम लोग नाराज़ हो जाते। जैसे कि आप गेम खेलते होगे श्योर, और टेलीविज़न देखते होगे या मोबाइल यूज़ करते होगे, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको डांट लगा देते हैं, चलो अब बहुत हो गया, अब रखो। हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए आपको गुस्सा आता हो, लेकिन जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता। वो क्या करते हैं, एक काम को, चलो ठीक है, अगर मम्मी ने कह दिया कि चलो मोबाइल को छोड़ो, किसी दूसरे काम में एंजॉय करना शुरू कर देते हैं वो, है ना। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में भी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। किस तरीके से, अगर आप पढ़ाई को एंटरटेन करोगे, एंजॉय करोगे, तो फिर आपको ये जो है बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर आप इसे ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो फिर बोरिंग लगता है, और फिर वो मजबूरी हमारी बन जाती है, और मजबूरी में किया हुआ काम कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता है ना। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी किया करते हैं ना, तो बेटर रिज़ल्ट आता है। और ये एक चीज़ समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है अपनी मर्ज़ी से करना, क्योंकि अगर करना ही है तो अपनी मर्ज़ी से ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या होता है, सून लेफ्ट बिहाइंड, वो क्या होता है, अब जल्दी ही पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, इस बार क्या दिखाई देता है उसे, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एंड वर्म्स, है ना, along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। सर्दी का टाइम है, हमने आपको बता दिया। और ये जो कीड़े मकोड़े हैं जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह से बाहर, ज़मीन के अंदर से बाहर निकल कर आ रहे हैं, ताकि वो सनशाइन को एंजॉय कर सकें, सूरज की रोशनी को। तभी क्या होता है, फिर से Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। फिर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में से आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। वो जाकर एक जो कुआं था उसके पास कहीं पर बैठ गए होंगे, और उसे वहाँ पर बुलाना शुरू कर दिया। झुरमुट क्या होता है, ग्रोव काफ़ी घने वृक्षों के नीचे, है ना, बहुत सारे वृक्ष होंगे इधर उधर, ऊपर से पूरी तरीके से कवर कर रखे होंगे उस जगह को, और काफ़ी अच्छी छाया होगी। तो वहाँ पर जाकर वो जो है बैठ जाते हैं। अब सोचो कि सर्दी में छाया वो सब कुछ नहीं है, चलते पे गर्मी भी लग जाती है बेटा, और वहाँ पे वाटर वगैरह की वजह से बैठे होंगे। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, तभी क्या होता है, इंसेक्ट्स भी छूट गए। इंसेक्ट्स जो थे, उस वो देख रहा था ना वहाँ पे, वो छूट गए, नो प्रॉब्लम, छूट जाएँ छूट जाएँ। अब वो क्या होता है, वहाँ पे वाक्य आया करता है ना, तो ऊपर से जो पंखुड़ियाँ गिर रही होती हैं, पेटल्स गिर रही होती हैं ना फूलों वगैरह की, तो वो उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है, पेड़ों से जो गिर रही होती हैं। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड इन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव। अभी क्या होता है, वो पेटल्स कलेक्ट कर रहे हैं ना अपने हाथों में, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है उसे, क्या, कूइंग ऑफ द डव्स, डव जो भागता पक्षी होता है ना, उसकी आवाज़। और वो छोड़ के फिर से भागना शुरू कर देता है, और मम्मी पापा के पास बोलता है जाके, देखो 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 क्या दिखा आपको, डब डब, है ना। बच्चे कोई भी चीज़ होती है ना, तो मम्मी पापा को बताकर बड़े खुश होते हैं, देखो वो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, ये क्या है, वो क्या है। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि माँ बाप की पूरी अटेंशन उनकी तरफ रहे। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, एक चीज़ को देखकर इतने ज़्यादा खुश हो गया, पीछे वाली फिर से भूल गया। उसके हाथों में जो रेनिंग पेटल्स थी, ऊपर से जो इकट्ठी की थी उसने, ऊपर से गिरने वाली जो पेटल्स थी, वो गिर गई। कब गिर गई पता ही नहीं, उसे भूल गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर से आवाज़ लगा दी उन्होंने कि बच्चे आओ, जल्दी आओ। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स एंड राउंड द वैनियन ट्री। तो अब जो वहाँ पे बेल वगैरह थी, उसके अंदर वो बेचारा चला गया था, बैनियन ट्री वहाँ पे थी ना, उसके पास में। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब क्या था कि वहाँ पे एक नई जगह पे उलझ गया जाके, एंड गैदरिंग हिम, उसे पास बुलाकर, है ना, उसे इकट्ठा करते हुए, उसे पास बुलाकर, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ,
तो फिर क्या था, काफ़ी हवादार जो सकरा सा एक रास्ता था उसे उन लोगों ने पकड़ा, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वो क्या था, उस रास्ते से वो चलना शुरू कर दिए। फुटपाथ जो था एक एक रास्ता विच लेड टू द फेयर, जो कहाँ जाया करता था, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सीधा सीधा मेले की तरफ को, मेले में ले जाता था मस्टर्ड फील्ड से होते हुए ये जो था। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो एक गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, तभी बच्चा जो है वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो जो फुटपाथ वगैरह रास्ते वगैरह हैं वो भीड़ भाड़ से भरे हुए हैं। कन्वर्जिंग टू द वेलपूल ऑफ द फेयर, एकदम वेलपूल क्या होता है ना, जो चक्रवात होता है, जैसे आपने देखा होगा वहाँ पे कई रिवर वगैरह में एक चक्रवात बन जाया करता है ना, बहुत सारे लोग इधर से आ रहे उधर जा रहे, उधर से आ रहे इधर जा रहे, तो ऐसे कन्वर्जिंग टू द वेलपूल ऑफ द फेयर and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और अपने आप में एक बार को उसने बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस किया। फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, अब बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, क्योंकि जानना चाह रहा था कि क्या है वहाँ पर, किस तरीके की चीज़ें हैं, इसकी वजह से इतनी सारी भीड़ है। वाई द कन्फ्यूज़न, जो वहाँ पर एकदम असमंजस की स्थिति चल रही थी, क्योंकि इन जो बच्चे होते हैं ना, तो इन्हें तो हर चीज़ में क्या चाहिए, जानकारी, बहुत सारी जानकारी जुटानी है। कुछ भी अगर कैसा भी है तो अगर आप एक टॉय लाकर देखते हो तो बच्चे चलाने से ज़्यादा उसे खोलना पसंद किया करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी जानना चाह रहा था कि ये आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, किस तरीके से इतनी भीड़ सारी जुटी हुई है। ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग, उस संसार को जिसमें वो अब प्रवेश कर रहा है ना। अ स्वीट मीट सेला हॉग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, तो एक स्वीट मीट जो वहाँ पे हलवाई वगैरह होगा वो एकदम आवाज़ लगाता है कि ये सारी चीज़ें ले लो, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। ये कहाँ पर था, बिल्कुल प्रवेश द्वार पर, जहाँ पे मेले के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, प्रवेश कर रहे हैं, वहीं पे था। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑन अ आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्ट्रीट्स। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे एकत्रित हो गए थे, एक दूसरे में धक्का मुक्की कर रहे थे वहाँ पे वो सारी चीज़ों को परचेज करने के लिए। किस जगह पर, आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्ट्रीट्स का मतलब क्या है, हलवाई की दुकान पर। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो मिठाइयाँ थीं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था, किसकी पत्तियाँ लगाकर, सिल्वर और गोल्ड की पत्तियाँ लगाकर। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब क्या था, जब उसने उधर देखा है ना, काफ़ी निगाह से देखता था कोई भी चीज़ होती थी, अब तो उसके मुंह में पानी आ गया। क्या देख लिया उसने, उसकी फेवरेट बर्फ़ी, बहुत अच्छी लगती थी ना उसे, बहुत प्यारी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, और उसने कहा मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से बेचारा बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से सॉरी, उसके पेरेंट्स कहेंगे, वुड से ही वॉज ग्रीडी, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी जो याचना है वो स्वीकार नहीं करी जाएगी, उसकी इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि बड़ा लालची है, जो भी देखा मांगना शुरू कर दिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इस वजह से वो आगे उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए, उसने नहीं सोचा कि रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, उसने प्रतीक्षा नहीं करी कि मेरे मम्मी पापा क्या रिस्पॉन्स करने वाले हैं, और वो जो था मूव्ड फॉरवर्ड, आगे को बढ़ गया। फ्लावर सेलर हॉक्ड, और तभी जब थोड़ा सा आगे बढ़ा एक और आवाज़ सुनाई दी। किसने आवाज़ लगा दी, एक फूल विक्रेता ने। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ये कह कहकर वो वहाँ पे चिल्ला रहा था। द चाइल्ड सीम इरेजिस्टिबली ड्रॉन, अब क्या था कि वो एक ऐसी ताकत उसकी ऊपर लग रही थी, इरेजिस्टिबल, जिसका विरोध नहीं कर पा रहा था वो, मतलब रोक नहीं पा रहा था अपने आप को उधर से खींचने के लिए, तो निर्बाध रूप से उधर की तरफ को खिंचता चला गया। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वो कहाँ पे गया, उस बास्केट के पास। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड,
वहाँ पर गया जहाँ पर वो फूलों का ढेर एक बास्केट के ऊपर लगा रखा था और उसने धीरे से आवाज़ लगाई, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो वाली फूलों की माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम, उसके माता पिता उसे इन्हें लेने से मना कर देंगे, दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, हैं ये भी कोई चीज़ है, फालतू की चीज़ लेने वाला है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही मूव्ड ऑन, फिर से वो आगे बढ़ गया। That's all in this lecture. Thank you very much. Have a nice day to you.